हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज की हमारी श्रृंखला जो हमने चलाई है ईवीएस की, किसकी चलाई है? ईवीएस की। और ईवीएस में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिसका हमने टारगेट रखा है 30/30 का। किसका टारगेट रखा है? 30/30 का, यानी कि 30 में से 30 नंबर का टारगेट रखा है। और गाइस, हमें वही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे गाइस। तो आपको मेरी वीडियो में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम जो हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट, जितने भी टेट एग्जाम है, टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स हैं गाइस, जो प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जिन क्वेश्चनों का आने की संभावना है, हम उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, वन नीति प्रकाशित की गई थी। तो भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित की गई थी? तो वो की गई थी 1894 में। कब? 1894 में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार की गई। तो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब तैयार की गई थी? तो वो 1952 में। कब? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सुंदरवन में। कहाँ पर? सुंदरवन में। नेक्स्ट है कि ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र की ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन से वन होते हैं? तो वो होते हैं ज्वारीय वन। आगे बढ़, नेक्स्ट है कि नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है गाइस? जो नागालैंड के जो पर्वत है वो बंजर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर होती है जून की खेती। जो जून की खेती होती है उसके कारण वहाँ के जो पर्वत है वो बंजर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसके द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। तो ये वाला किसने योजना प्रारंभ की गई है गाइस? कि अपना वन और अपना धन। तो ये प्रारंभ की गई है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो 1972 में। कब? 1972 में। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 2018 का मुख्य विषय थीम क्या था? तो 2018 की पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी गाइस? तो वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। क्या? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो वो भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र जो है, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कटिका में भारत की तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? जो तृतीय शोध केंद्र है उसका नाम क्या है गाइस? तो उसका नाम है भारती। क्या? भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारती की स्थापना की गई। तो जो भारतीय केंद्र शोध है गाइस, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 2012 में। नेक्स्ट है कि यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। तो कौन सा? तो एजेंडा 21 जो है वो 21वीं सदी का विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। नेक्स्ट है कि यह कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सृजित की गई थी। UNCED के दौरान सृजित की गई थी। तो वो कौन सी थी गाइस कार्य योजना? तो वो थी एजेंडा 21। कौन सी? एजेंडा 21। एजेंडा 21 के क्षेत्र से संबंधित है गाइस। तो ये सतत विकास से संबंधित है। किससे? सतत विकास से। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ब्राजील में। ब्राजील में भी कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है गाइस। और कब? तो 1992 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। जो चेरनोबिल दुर्घटना है गाइस वो किससे संबंधित है? तो वो नाभिकीय दुर्घटना है। कैसी है? नाभिकीय दुर्घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो वो दुर्घटना कब हुई थी गाइस? तो वो हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विघटित होते रेडियो एक्टिव
न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है। तो कौन सा विकिरण स्रोत है? तो वो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। कैसा? रेडियो एक्टिव प्रदूषण। नेक्स्ट है कि विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कैसा प्रभाव है गाइस? तो ये हमारा हानिकारक प्रभाव है। कैसा? हानिकारक प्रभाव है, क्योंकि इससे हमारे जीवों के आनुवांशिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषण है। जो हमारे स्वचालित वाहन होते हैं गाइस, तो उनसे अविषालु धातु प्रदूषण कौन सा है? तो वो है लेड। कौन सा? लेड। आगे बढ़। नेक्स्ट है कि स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? एंटी नॉकिंग के। तो वो किया जाता है लेड यानी कि सीसा का। नेक्स्ट है कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। तो किससे? तो लेड के कारण, सीसा के कारण ये क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र ये सभी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है। तो जो हमारे जो पानी का जो पानी का पीने का पानी होता है, अगर उसमें कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो फिर हमें इटाई रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? इटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि पारा मरकरी यानी कि जो पारा है वो मरकरी युक्त जल पीने से हो जाता है। जो मरकरी युक्त जल पीने से हमें क्या होता है? तो उससे हो जाता है हमें मीनामाटा रोग। कैसा? मीनामाटा रोग। आगे नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। तो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य क्या करता है? तो लाइकेन। क्या करते हैं? लाइकिन करते हैं। शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। तो लाइकिन का निर्माण जो होता है वो हमारा शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि प्रदूषण संकेतक पौधा है। प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? तो वो है लाइकेन। नेक्स्ट है कि बीओडी का अधिक हो जाना दर्शाता है। तो वो दर्शाता है कि जल में संक्रमित होने का, यानी कि जो जल है वो हमारा ज्यादा प्रदूषित हो गया, ये दर्शाता है बीओडी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहते हैं। तो सामान्य आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि। ध्वनि की इकाई यानी कि जो ध्वनि की इकाई यानी कि ध्वनि जो होती है हम उस केस में नापते हैं तो वो नापते हैं डेसिबल में। नेक्स्ट है ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं। तो जो आवाज तो आपने सुना होगा, जो आसमान में आवाजें सुनाई देती हैं तो वो किसकी होती है? तो वो जेट विमानों की होती है, जो कि सोनिक बूम। उसे किस में नापते हैं? तो उसे बोलते हैं सोनिक बूम में। ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है। तो इसे किस में व्यक्त किया जाता है या किस में नापते हैं? तो इसे मैक इकाई में नापते हैं। किसमें? मैक इकाई में। तो गाइस ये वाली श्रृंखला हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।